हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया गुप्ता। वेलकम टू लर्नर्स हब। देखिए, हमने पिछली वीडियोस में पर्सनल प्रोनाउन के बारे में किया था और हमने किया था पर्सनल प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव केसेस। राइट, पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव केसेस हमने किए थे। हमने बेसिकली ये किया था कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। राइट, तो जब वर्ब से बाद में आता है हमने ये किया था कि वो क्या होएगा, ऑब्जेक्ट होएगा। हमने यही किया था ना कि वर्ब के बाद जो आता है और प्रपोजिशन के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होएगा। राइट, केसेस वाली वीडियो में हमने यही किया था। राइट, बट देखिए, एक ऐसी वर्ब है, वर्ब की एक ऐसी फॉर्म है जिसमें ये रूल नहीं लगता। ठीक है, एक एक्सेप्शन मैंने आपसे कहा था ना कि 99.9% केसेस में ये ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है किन केसेस में, 99.9% केसेस में। ठीक है, तो एक ऐसा केस है जिसमें एक्सेप्शन है इस चीज़ के बारे में। एक ऐसा केस है जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो देखो कौन सी वो वर्ब की फॉर्म है जिसमें ये केस ट्रू नहीं है, तो वो वर्ब की फॉर्म है बी। ठीक है, तो आपने शायद पढ़ा होगा कि बी की फॉर्म्स कैसे होती हैं, जैसे इज़ एम आर। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है बी इज़ एम आर। ठीक है, ये चारों फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, फिर है वॉज वर, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। फिर है थर्ड बीन, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। शायद आपने सिर्फ 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ी होंगी, पर एक चौथी भी होती है। ठीक है, इन्फिनिटिव वाली होती है जो, ठीक है, वो उसमें बीइंग लगेगा। ठीक है, बी इज एम आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वॉज वर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, बीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड बीइंग जो है वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। राइट, तो देखो इनमें से कोई भी अगर फॉर्म आ जाए सेंटेंस में, इनमें से अगर कोई भी फॉर्म आ जाए सेंटेंस में, तो देखो इनके बाद सब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है आपने। ठीक है, इनके बाद सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। कैसे, देखो एक सेंटेंस है इट इज़ मी। ठीक है, एक और सेंटेंस है इट इज़ आई। ठीक है, तो दोनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? देखो मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं टेम्परेरी सब्जेक्ट। ठीक है, तो टेम्परेरी सब्जेक्ट का मीनिंग ये है कि वैसे तो आप इस सेंटेंस में ये कहोगे कि इट क्या है, सब्जेक्ट है, इज़ क्या है, वर्ब है, तो मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगना चाहिए, तो ये करेक्ट है। राइट, तो आप यही कहना चाहोगे कि इट अगर सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद लगना चाहिए, तो यहाँ पे मी लगेगा, आई नहीं लगेगा। राइट, तो मतलब आप कहोगे निचला वाला सेंटेंस इनकरेक्ट है और मी वाला करेक्ट है। राइट, पर देखो ये केस नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? देखो ये जो इट इज़ का पेयर है ना, इट इज़ का पेयर है, ये जो इट इज़, ठीक है, तो ये जो इट इज़ का पेयर है ये एक सब्जेक्टिव जो टेम्परेरी सब्जेक्ट का काम करते हैं। ठीक है, ये जो इट इज़ का पेयर है ये टेम्परेरी सब्जेक्ट का काम करते हैं, मतलब ये काम करते हैं जो मेन सब्जेक्ट है वो सेंटेंस का, जो परमानेंट सब्जेक्ट है उसको लाने का काम करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये जो है ये दोनों ये टेम्परेरी सब्जेक्ट है, मीन्स सिर्फ कुछ टाइम के लिए एज ए सब्जेक्ट काम कर रही हैं। ठीक है, इनके बाद जब एक वर्ड आ गया आई, ठीक है, जब एक वर्ड आ गया मी, ठीक है, तो जो वर्ड आएगा वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, जब वो वर्ड सब्जेक्ट के फॉर्म में आ गया तब इन दोनों का रोल ख़त्म। ओके, तो मैंने क्या कहा कि जो इट इज़ का पेयर है ये टेम्परेरी सब्जेक्ट का काम करते हैं, मीन्स जो मेन सब्जेक्ट है उसको लाने का काम करते हैं एक सेंटेंस में। ठीक है, तो जो इनके बाद आएगा वो मेन सब्जेक्ट होएगा। ठीक है, तो अगर वो सब्जेक्ट है तो वहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म लगनी चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे मी जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो मतलब ये इनकरेक्ट है। आई जो है सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो मतलब ये करेक्ट है। राइट, तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ आई करेक्ट है और इट इज़ मी इनकरेक्ट है। ठीक है, एक बार और देखिए, एक बात तो और है कि देखो हम ऐसे क्यों कर रहे हैं। ठीक है, देखो वर्ब जो होते हैं ना, वैसे तो वर्ब का काम क्या होता है, एक्शन शो करना। ठीक है, पर मैंने 5 ऑफ स्पीच की वीडियो में ये बताया था कि वर्ब के 2 काम हो सकते हैं, एक्शन भी शो कर सकता है, स्टेट भी शो कर सकता है। ठीक है, तो देखो ये जो बी की फॉर्म्स है ना, इज़ एम आर, वॉज वर, बीन, बीइंग, ये सारी फॉर्म्स है ना जो ये कहीं भी एक्शन नहीं करने का काम कर रही। ठीक है, ये कहीं भी एक्शन नहीं कर रही। ठीक है, जब ये स्टेट्स सिर्फ स्टेट बता रही हैं, ठीक है, ये सारी फॉर्म्स, ये जितनी भी फॉर्म्स हैं ये जब स्टेट बता रही हैं, ठीक है, तब
इनके बाद में सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, ठीक है। तो देखो इट इज़ जो है वो टेम्परेरी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इनके बाद परमानेंट सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, ठीक है। इसको एक दूसरे तरीके से आप देख सकते हो कि जो बी की फॉर्म अगर वो वर्ब का काम नहीं कर रही, वो सिर्फ स्टेट बता रही है, एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ स्टेट बता रही है, तब उसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। कैसे देखो, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, देखो आई एम हैप्पी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है। स्टेट की एग्जांपल्स ले रही हूँ मैं कि जहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म्स हैं वो स्टेट शो कर रही हैं पर काम नहीं कर रही, एक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। तो आई एम हैप्पी, इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा, बस ये बता रहा है स्टेट कि मैं हैप्पी हूँ, ओके। फिर है डेली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इज़ यहाँ पे क्या बता रहा है कि डेली जो है कैपिटल ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो स्टेट बता रहा है, ठीक है। वो ये नहीं बता रहा कि कुछ काम हो रहा है, राइट, कुछ काम तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जो बी की फॉर्म्स हैं जब वो स्टेट का काम कर रही हैं, ठीक है, वो स्टेट का काम भी कर सकती हैं, राइट। तो यहाँ पे इट इज़ और इट इज़ मी और इट इज़ आई में भी बी की जो फॉर्म है वो स्टेट बताने का काम कर रही है, ठीक है, वो एक्शन नहीं बता रही, ठीक है, वो स्टेट बताने का काम कर रही है, एक्शन नहीं बता रही, ठीक है। वर्ब दो चीज़ें बता सकते हैं, या तो स्टेट या फिर एक्शन, ठीक है। अगर एक्शन बता रहा होता, ठीक है, फिर तो उसके बाद लगता ऑब्जेक्ट, ठीक है, पर यहाँ देखो ये सिर्फ बता रहा है कि वो मैं हूँ, ठीक है, इट इज़ मी, ठीक है, इट इज़ आई, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि वो मैं हूँ, ठीक है। तो मैं हूँ का मतलब ये है कि यहाँ पे स्टेट बताई जा रही है कि मैं हूँ वो, ठीक है, पर यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है। ये जो इट इज़ है ये टेम्परेरी सब्जेक्ट का काम करती हैं, तो इनके बाद जो आएगा वो परमानेंट सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा मतलब सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, राइट। आगे चलते हैं हम अब, देखो जैसे ये एग्जाम्पल्स और हैं, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ हॉट, ठीक है। तो देखो इट इज़ रेनिंग, जैसे हिंदी में कहते हैं हम बारिश हो रही है, ठीक है, तो हम ऐसे तो नहीं कहते रेनिंग इट इज़, ऐसे तो नहीं कहते ना, तो हम एक सेंटेंस लेते हैं इट इज़ रेनिंग जो स्टेट बताने का काम कर रहा है, ठीक है। उसी तरह इट इज़ हॉट, ठीक है, तो बहुत गर्मी है, ठीक है, तो हम ये तो नहीं कहते हॉट इट इज़, नहीं कहते ना, हम कहते हैं इट इज़ हॉट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रही हैं, वो स्टेट बता रही है, ठीक है, स्टेट बताने का काम कर रही है, ठीक है। तो एग्जाम्पल सीख थी ये, आगे करते हैं हम कुछ एग्जाम्पल जिनमें जो बी इज़ एम आर है, वॉज वर है, बींग है या बीन है, ठीक है, तो ये सारे क्या कर रहे हैं, स्टेट बताने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो एक एग्जाम्पल है, इट वॉज मी हु सेव्ड योर लाइफ, ठीक है, तो वो मैं था जिसने तुम्हारी लाइफ बचाई थी, जिसने तुम्हारी जान बचाई थी, ठीक है। इट वॉज मी हु सेव्ड योर लाइफ, वो मैं था जिसने तुम्हारी जान बचाई थी, ठीक है, वो मैं था, ठीक है। तो यहाँ पे इट वॉज आ गया, ये क्या कर रहा है, ठीक है, टेम्परेरी सब्जेक्ट का काम कर रहा है परमानेंट सब्जेक्ट को लाने के लिए, ठीक है। देखो मी का मतलब क्या होता है, मी का मतलब क्या होता है, मुझे, ठीक है, और आई का मतलब क्या होता है, मैं, ठीक है। तो वो मैं था ना, वो मुझे था तो नहीं है ना, वो मैं था, ठीक है। तो इट वॉज यहाँ पे क्या आएगा, आई, ठीक है, इट वॉज आई, ठीक है। उसके बाद एक और सेंटेंस करते हैं, देखो इट इज़ हिम हु हैज़ ब्रॉट यू होम, तो वो था, ठीक है, वो था जो तुम्हें घर लाया था, ठीक है, जो तुम्हें घर लाया था वो था, ठीक है, वो था, ठीक है, वो स्टेट बता रही है, ठीक है। घर लाना, एक घर अगर ला रहा होता, ठीक है, तो वो क्या होता एक्शन, पर घर लाया था ये उसमें उसने बताया वो था, ठीक है, तो वो था, ये क्या है, एक स्टेट बता रहा है कि वही पर्सन है ये जो तुम्हें घर लाया था, ठीक है, ये वही पर्सन है, ठीक है, ये स्टेट बता रहा है कि ये वो पर्सन है, उसकी स्टेट बता रहा है, ठीक है, कोई एक्शन नहीं बता रहा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही आएगा, ठीक है। जब भी बी की फॉर्म्स स्टेट बता रही हैं, ठीक है, तब वहाँ पे जो इट इज़ है ये टेम्परेरी सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है, टेम्परेरी सब्जेक्ट का काम करेगा। तो इनके बाद जो आएगा वो सब्जेक्ट परमानेंट सब्जेक्ट आएगा, तो मतलब जो भी फॉर्म लगेगी वो सब्जेक्टिव फॉर्म लगेगी, राइट। तो यहाँ पे क्या लगा, ही, ठीक है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है हु सेव्ड योर लाइफ, ठीक है, तो किसने तुम्हारी जान बचाई, ठीक है, तो किसने बचाई, आई सेव्ड योर लाइफ, मैंने बचाई ना, मैंने बचाई। तो इसको अगर हु को हटा दोगे आप,
तो क्या बनना चाहिए सेंटेंस, आई सेव्ड योर लाइफ बनना चाहिए, ठीक है। मी सेव्ड योर लाइफ बनेगा कि आई सेव्ड योर लाइफ बनेगा, आई सेव्ड योर लाइफ इज करेक्ट, राइट। आई सेव्ड योर लाइफ करेक्ट होएगा, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में हु हैज़ ब्रॉट योर होम, ब्रॉट यू होम, तो तुम्हें घर कौन लाया था, ही हैज़ ब्रॉट यू होम, ठीक है, तो वो लाया था, ठीक है। हिम हैज़ ब्रॉट यू होम तो नहीं आएगा ना, हिम हैज़ ब्रॉट योर होम नहीं आएगा, ठीक है, ही हैज़ ब्रॉट यू होम आएगा, राइट। तो देखो हु हैज़ ब्रॉट यू होम में जब आप आंसर कर रहे हो तो ही हैज़ ब्रॉट यू होम करेक्ट है, हिम हैज़ ब्रॉट यू होम इनकरेक्ट है। तो अगर आप हु हटा दोगे तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। आंसर क्या मिल रहा है, हिम हैज़ ब्रॉट यू होम, वो गलत है, ठीक है, ही हैज़ ब्रॉट यू होम इज करेक्ट, राइट। देखो अब हमने जो सेंटेंसेस किए हैं अभी वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, ठीक है। तो सेंटेंस तो इंटरोगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। एक सेंटेंस देखो, वॉज इट हर हु डिड इट फॉर यू, ठीक है, क्या वो थी जिसने ये तुम्हारे लिए किया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो हर की जगह क्या आएगा, शी आएगा। पहले तो ये क्या हो गया, टेम्परेरी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, टेम्परेरी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसके कारण भी जो आना चाहिए वर्ड वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट आना चाहिए, राइट। इसलिए भी यहाँ पे शी लगेगा, ठीक है, हर नहीं लगेगा, हर क्या है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, शी क्या है सब्जेक्टिव फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म में शी लगेगा, ठीक है। अदरवाइज आप हु हटा दो, ठीक है। तो देखो हर डिड इट फॉर यू, ये क्या सेंटेंस सही है, नहीं सही ना, शी डिड इट फॉर यू ऐसे बनेगा, राइट, शी डिड इट फॉर यू इज करेक्ट, ठीक है। आगे करते हैं, देखो इट विल बी अस हु विल बाय अ न्यू होम, इट विल बी अस हु विल बाय अ न्यू हाउस, ठीक है। तो देखो इट विल बी, ठीक है, ये बी की फॉर्म लगी, ठीक है। तो देखो ये टेम्परेरी सब्जेक्ट है, टेम्परेरी सब्जेक्ट है, ठीक है। टेम्परेरी सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्टिव फॉर्म लगाओगे फिर यहाँ पे अस की क्या लगेगी, वी, राइट। इट विल बी वी हु विल बाय अ न्यू हाउस, ठीक है। देखने में चाहे ये सेंटेंसेस सुनने में अच्छे नहीं लगते, इट विल बी वी अच्छा नहीं लगता, इट विल बी अस अच्छा लगता है, पर इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग ग्रामेटिकली इट विल बी वी यहाँ पे करेक्ट है, इट विल बी अस करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर आप हु हटा दोगे, फिर देखो क्वेश्चन था हु विल बाय अ न्यू हाउस, वी विल बाय अ न्यू हाउस, वी विल बाय अ न्यू हाउस करेक्ट है, अस विल बाय अ न्यू हाउस तो नहीं बनेगा ना, राइट। आगे देखो इट वॉज हिम हु चॉज द कलर, तो वो था जिसने कलर चूज़ किया था, ठीक है, किसी भी चीज़ का कलर हो सकता है, राइट। तो इट वॉज क्या है, टेम्परेरी सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट, ठीक है। तो हिम की क्या फॉर्म लगेगी, ही लगेगा, राइट। अगर आप हु दो, मतलब मैं आपको दो तरीके बता रही हूँ, ठीक है, चाहे आप ऐसे देख लो चाहे वैसे देख लो, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि इट वॉज क्या है, टेम्परेरी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसके बाद लगना क्या चाहिए, सब्जेक्ट, ठीक है, तो सब्जेक्टिव फॉर्म लगेगी, ठीक है। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका ये है कि क्वेश्चन था हु चोज द कलर, ठीक है, अगर आप हु हटा दोगे तो क्या आएगा, हिम चोज द कलर, क्या वो सही है, नहीं ना। यहाँ पे क्या आना चाहिए, ही चोज द कलर, ठीक है, उसने कलर चूज किया, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही, ठीक है, ही चोज द कलर इज करेक्ट, ठीक है। आगे था इट आई थॉट इट वॉज हिम, ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे हु है नहीं तो हु वाला केस तो लग नहीं सकता, राइट। तो देखो इट वॉज क्या है, टेम्परेरी सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्टिव केस में फिर हिम का क्या बनेगा, इट वॉज ही, आई थॉट इट वॉज ही, मैंने सोचा कि वो था, ठीक है। इट वॉजंट अस, ठीक है, तो यहाँ पे फिर इट वॉज आ गया, ठीक है, चाहे ये नेगेशन में आया है, ठीक है। तो देखो इट वॉज आ गया, इट वॉज क्या है, टेम्परेरी सब्जेक्ट है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, पर फिर भी वॉज आ गया, ठीक है, इट टेम्परेरी सब्जेक्ट है, तो इसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्टिव फॉर्म लगनी चाहिए, ठीक है। सब्जेक्टिव फॉर्म में फिर अस का क्या बनेगा, वी, इट वॉजेंट वी, ठीक है, इट वॉजेंट वी बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, दो केसेस और हैं कुछ, ठीक है। अब देखो हमने अब तक क्या किया कि इट वॉज के बाद परमानेंट सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि इट वॉज क्या है, टेम्परेरी सब्जेक्ट का काम करते हैं, ठीक है। तो इनके बाद जो आएगा वर्ड वो परमानेंट सब्जेक्ट है। मैंने बताया कि हु के केस में भी आप यूज़ कर सकते हो, हु हटा के देखो तो हिम इज़ डूइंग द वर्क, इनकरेक्ट लग रहा है ना,
ही इज़ डूइंग द वर्क इज़ करेक्ट, राइट। तो वैसे आप चेक कर सकते हो, दो तरीके हैं आपके पास, ठीक है। फिर देखो, अब आप कहोगे कई लैंग्वेजेस में, कई बुक्स में, कई सीरियल्स में कितनी जगह आपने सुना है इट वॉज मी, ठीक है। कितनी ही जगह भी आपने सुना होगा इट वॉज मी। तो देखो, इट इज़ के साथ या बी की कोई भी फॉर्म है, ठीक है, बी की कोई भी फॉर्म है, ठीक है, उसमें इट इज़ मी या इट वॉज मी करेक्ट है। कब करेक्ट है? देखो, जब आप इनफॉर्मल कन्वर्सेशन की बात कर रहे हो, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है, ठीक है। इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में आप इट इज़ मी लगा सकते हो, ठीक है, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में लगा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि देखो, कई केसेस होते हैं जहाँ आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के बाद, जो वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस भी लगा सकते हो, ठीक है, कहीं ऑब्जेक्टिव केस भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है लैंग्वेज फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। अभी ये देखो बस आप कि इट इज़ वाली जो फॉर्म है, बी की कोई भी फॉर्म यहाँ पे हो सकती है, ठीक है, उसमें यहाँ पे मी लग सकता है। कब लग सकता है? जब आप इनफॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हो, ठीक है, बोल चाल के लैंग्वेज में बोल रहे हो, ठीक है। जब आप फॉर्मल हो तब यहाँ पे इट इज़ आई लगेगा, ठीक है। फॉर्मल हो जब आप, तब यहाँ पे इट इज़ आई लगेगा, ठीक है, जब आप फॉर्मल हो, ठीक है। उसी तरह जब आप यूएस की इंग्लिश की बात कर रहे हो, ठीक है, यूएस की इंग्लिश की बात कर रहे हो, ठीक है, जब वो बातचीत करते हैं, ठीक है, तब आप इट इज़ मी लगा सकते हो, ठीक है। तब वो कई बार इट इज़ मी लगाते हैं तो वो करेक्ट होता है, ठीक है, यूएस इंग्लिश में। पर यूके की इंग्लिश में इट इज़ आई चलेगा, ठीक है, यूके की इंग्लिश में इट इज़ आई चलेगा, ठीक है। तो अगर बोलचाल की लैंग्वेज है, ठीक है, तो इट वॉज मी, इट इज़ मी करेक्ट है, ठीक है। एक और बात है कि कई राइटर्स जो हैं, कई बुक्स में, कई जगह पे एडवांस्ड इंग्लिश में ये लिखा होता है कि इट वॉज मी तब करेक्ट है जब इसके बाद कोई भी सेंटेंस नहीं आ रहा, आगे कुछ भी नहीं है, तो इट वॉज मी करेक्ट है। पर अगर आगे सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है तब इट वॉज आई करेक्ट है, ठीक है। तो अगर सेंटेंस स्टॉप्स हियर, कि अगर यहीं पे सेंटेंस रुक गया फिर इट इज़ मी, ठीक है। पर सेंटेंस अगर कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, इसके बाद भी आगे सेंटेंस है, ठीक है, तो इट वॉज आई चलेगा, ठीक है। कई लैंग्वेजेस में, कई बुक्स में, कई ऑथर्स ने ये कहा है, ठीक है, मैं नहीं कह रही, कई ऑथर्स ने ये कहा है, ठीक है। पर जब आप इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हो, ठीक है, टेस्ट देने जा रहे हो कोई भी, ठीक है, तो उसमें इट वॉज मी करेक्ट नहीं है, इट वॉज आई चलेगा, ठीक है, ठीक है। तो हम एक बार रिव्यू ले लेते हैं हमने क्या क्या किया इस वीडियो में। तो देखो, हमने पहले किया कि बी की जो स्टेट्स होती हैं, बी जो है ये स्टेट शो करता है, ठीक है। कैसे शो करता है? जैसे आई एम हैप्पी, तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि मैं खुश हूँ, या मेरा नाम भी हैप्पी हो सकता है, ठीक है। तो देखो, आई एम हैप्पी, तो ये मेरी स्टेट बता रहा है कि मैं हैप्पी हूँ, ठीक है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पे स्टेट बताई जा रही है कि दिल्ली जो है कैपिटल है इंडिया की, ठीक है। तो बी की जो फॉर्म्स हैं इज़, एम आर, वॉज, वर, बीन, बींग, ये जो सारी फॉर्म्स हैं ये सारी स्टेट बताने का काम कर रही हैं। मतलब कि जो इट इज़ का पेयर है, ठीक है, इट इज़ का जो पेयर है वो क्या करता है? टेम्परेरी सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। तो मतलब टेम्परेरी सब्जेक्ट है, तो टेम्परेरी का मतलब ये है, ये टेम्परेरी है ना, तो इनके बाद एक परमानेंट सब्जेक्ट होना चाहिए सेंटेंस में। तो परमानेंट सब्जेक्ट लाने का काम कर रहा है, तो इनके बाद जो भी आएगा वो परमानेंट सब्जेक्ट होगा, परमानेंट सब्जेक्ट होगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट है वो, तो वहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, ठीक है, सब्जेक्टिव फॉर्म लगेगी, सॉरी, तो मी की जगह आई लगेगा, राइट। आगे देखो, फिर हमने कुछ सेंटेंसेस किए, जैसे इट वॉज मी हु सेव्ड योर लाइफ, ठीक है, इट वॉज मी हु सेव्ड योर लाइफ, ठीक है। तो देखो, इसमें हम इट वॉज जो है ये टेम्परेरी सब्जेक्ट है, टेम्परेरी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इनके बाद क्या लगेगा? परमानेंट सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट लगेगा तो मी नहीं लगेगा, मी क्या ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ना, तो यहाँ लगना क्या चाहिए? सब्जेक्टिव फॉर्म, तो लगेगा क्या? आई, ठीक है। आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते थे, दो तरीके इस सेंटेंस को करने के। देखो, हु सेव्ड योर लाइफ, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है हु सेव्ड योर लाइफ, जब आप हु को हटा दोगे तो बनेगा क्या? मी सेव्ड योर लाइफ, ठीक है। तो मी सेव्ड योर लाइफ
इनकरेक्ट है, यहाँ पे आना क्या चाहिए, आई सेव्ड योर लाइफ, ठीक है, आई सेव्ड योर लाइफ आना चाहिए। तो आप उस तरीके से भी देख सकते हो, ठीक है। सारे सेंटेंसेस इसी तरह से हैं, ठीक है। फिर 2 सेंटेंसेस थे जैसे आई थॉट इट वॉजंट हिम, यहाँ पे हु का केस नहीं लग सकता क्योंकि हु है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप वही टेम्परेरी सब्जेक्ट का लगा के चलोगे कि इट वॉज है तो टेम्परेरी सब्जेक्ट है, इनके बाद परमानेंट सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्टिव फॉर्म लगेगी। सब्जेक्टिव फॉर्म हिम की क्या होती है, ही होती है, ठीक है। तो आगे हमने किया डिस्कस कि कई बुक्स में आपने देखा होगा इट वॉज मी, कई चैट शोज़ में आपने देखा होगा इट वॉज आई, इट इज़ आई, ठीक है, इट इज़ मी, ठीक है। तो मी यूज़ करते हैं वो वर्ड, ठीक है, इट वॉज मी, राइट, मी वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो वैसे वो क्यों, तो देखो जब भी इनफॉर्मल लैंग्वेज है वहाँ पे मी करेक्ट है, ठीक है, जब भी फॉर्मल है वहाँ पे आई करेक्ट है, ठीक है। तो अगर इनफॉर्मल लैंग्वेज है वहाँ पे मी लगा सकते हो, पर फॉर्मल में आई लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि जब आप कोई टेस्ट देने जा रहे हो तो वो फॉर्मल होगा, ठीक है। जब आप कुछ लिख रहे हो तो वो फॉर्मल है, ठीक है, तब आप आई लगा सकते हो, ठीक है। अगर वो इनफॉर्मल है तो मी लगा सकते हो, ठीक है। एक और चीज़ है कि अगर यूएस की इंग्लिश में देखोगे तो वहाँ इट इज़ मी यूज़ करते हैं जनरली लोग, पर यूके की इंग्लिश में जो हम जनरली फॉलो करते हैं वहाँ पे इट इज़ आई चलेगा, इट इज़ मी नहीं चलेगा। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सिर्फ हमने इस वीडियो में बी की फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया कि बी की फॉर्म्स जो हैं वो एक्शन ना बता के स्टेट बताती हैं, ठीक है। तो स्टेट बताती हैं तो वो काम करती हैं टेम्परेरी सब्जेक्ट का, ठीक है। टेम्परेरी सब्जेक्ट के तौर पे कैसे उनको यूज़ करना है, राइट। अगर आपका कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।